Assalamualaikum dear students, welcome to पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फॉर योर एंटी टेस्ट प्रिपरेशन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो रिजल्ट अनाउंस हो चुका है उसके रिजल्ट का ब्रेकडाउन करेंगे, उसका रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। तमाम पंजाब बोर्ड्स का जो रिजल्ट है उसका ओवरऑल रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे, उसका स्टैट्स देखेंगे हम लोग, और इस बात के ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि ओवरऑल जो पंजाब बोर्ड्स के रिजल्ट आया है वो कैसा रहा। और इसके अलावा बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी, और जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस इस वीडियो के लास्ट में मौजूद हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आप लोगों के नेक्स्ट इन फ्यूचर के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट अवर एनालिसिस फॉर रिजल्ट्स एनालिसिस। सबसे पहले अगर बात करें बाईस बहावलपुर की, तो बाईस बहावलपुर के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया था वो थे 57,720 और 56,388 स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे। 29,981 स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं और ओवरऑल परसेंटेज बाईस बहावलपुर की 53.17% रही है। इसके बाद डेरा गाजी खान की बात करें तो 56,020 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और 54,000 स्टूडेंट्स जो थे तकरीबन, इन तमाम स्टूडेंट्स ने ये अपियर हुए थे, इन्होंने एग्जाम्स दिए थे और 34,277 स्टूडेंट्स जो है ये पास हुए। ओवरऑल पासिंग परसेंटेज जो है ये डेरा गाजी खान की 62.37% रही है। इसके बाद बाईस बहावलपुर की बात करें तो बाईस फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद के अंदर टोटल 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया और 60,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो पास आउट हुए। ओवरऑल परसेंटेज इनकी 55.74% रही बाईस फैसलाबाद की। इसके बाद गुजरांवाला की बात करें तो गुजरांवाला के अंदर 1,45,417 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया और उनमें से 1,42,101 स्टूडेंट्स जो हैं अपेयर हुए और 70,000 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं पास आउट हुए। ओवरऑल परसेंटेज 49.95% रही गुजरांवाला बोर्ड की। इसके बाद लाहौर बोर्ड के अंदर 1,75,949 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, 1,72,100 स्टूडेंट्स अपेयर हुए, उनमें से 92,541 स्टूडेंट्स पास आउट हुए। ओवरऑल लाहौर की परसेंटेज 53.77% रही है। इसके बाद रावलपिंडी बोर्ड की बात करें तो इसके अंदर 62,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया और सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो कि पास आउट हुए हैं वो उनमें 26,951 स्टूडेंट्स की तादाद है और 43.46% ओवरऑल रिजल्ट रहा है रावलपिंडी बोर्ड का। इसके बाद बात करते हैं साहिवाल बोर्ड की, तो साहिवाल बोर्ड के अंदर 43,743 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, उनमें से 42,529 स्टूडेंट्स जो अपियर हुए और 23,182 स्टूडेंट्स सक्सेसफुल हुए और उनकी ओवरऑल साहिवाल बोर्ड का रिजल्ट 54.51% रहा। इसके बाद सरगोदा बोर्ड की बात करें तो सरगोदा बोर्ड के अंदर अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 56,205 थी, जबकि अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 54,831 थी। जो स्टूडेंट्स पास हुए यानी कि अबव 33% जिनके यानी कि जो पास आउट हुए उनकी तादाद 31,278 थी। ओवरऑल बाईस सरगोदा का रिजल्ट 57.04% रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये था सारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो कि आप लोगों को मैंने दिखा दिया है तमाम पंजाब बोर्ड्स का, जिसके बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ओवरऑल पंजाब बोर्ड का रिजल्ट जो था वो एवरेज रहा है। तकरीबन तमाम बोर्ड्स का रिजल्ट जो है वो 50% तक ही है। एक या दो बोर्ड हैं, रावलपिंडी बोर्ड है और एक आई गेस गुजरांवाला का बोर्ड है जिसके अंदर 40 तक गया है। गुजरांवाला के अंदर 49 तक गया है। तो इन दो बोर्ड्स के अंदर 40 प्लस तक गया है। इस बाकी तमाम बोर्ड्स के अंदर 50% तक रिजल्ट आया है, एवरेज रिजल्ट आया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं उन तमाम स्टूडेंट्स की। अब आप लोगों में से जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, आप में से दो तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं।
एक वो है जो कि हाईएस्ट अचीवर हैं और कुछ हैं कि लो स्कोरर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बात सारी होती है लो स्कोरर की, क्योंकि हाई अचीवर्स के पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती ही हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ डिफाइन करना चाहती हूँ कि हाईएस्ट अचीवर है कौन। जो 90 और 8, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि 90 और 80% वाले हाईएस्ट अचीवर हैं। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट आता है ये इस चीज पे बेस करता है कि आप लोगों के 90, 80, 70, 60% जो हैं वो आप लोगों के काम आने हैं कि नहीं आने हैं, ये आप लोगों का मैटर करता है। अब आप लोगों को अपने इंटरमीडिएट के अंदर अच्छे मार्क्स लेके क्या करना है, आप लोगों ने अपना लेना आगे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन। अब यूनिवर्सिटीज क्या डिमांड करती हैं, यूनिवर्सिटीज डिमांड करती हैं आप लोगों का 60% रिजल्ट इन इंटरमीडिएट, ठीक है, जिसकी बिना पर अगर आप लोगों का 60% तक मार्क्स इंटरमीडिएट पार्ट 1 में हैं या इंटरमीडिएट पार्ट 2 में हैं तो आप लोग एडमिशंस के लिए एलिजिबल हैं। आप लोगों का इंटरमीडिएट पार्ट 1 के अंदर 60% अबव मार्क्स हैं, 60% से ज्यादा नंबर हैं, तो आप लोग हाईएस्ट अचीवर की कैटेगरी में हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। लेकिन अगर आप लोगों के लो स्कोर है, 60% से अगर कम मार्क्स हैं, फिर आप लोग स्कोरर की कैटेगरी में जाते हैं। अब आप लोगों को यहाँ से तो थोड़ी सी हिम्मत मिल जानी चाहिए, थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिल जानी चाहिए कि अगर आप लोगों के 60% से अबव मार्क्स हैं तो आप लोग एवरेज स्टूडेंट नहीं है, आप लोग हाईएस्ट अचीवर की कैटेगरी में आते हैं। वो कैसे, वो इसी वजह से कि आप लोगों के रिजल्ट में अच्छे मार्क्स आने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। जब 60% मार्क्स लेके आप लोग स्कॉलरशिप, 60% प्लस मार्क्स लेके आप लोग पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी के अंदर मेरिट के ऊपर स्कॉलरशिप पे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, तो आप लोगों के 60% मार्क्स लो स्कोर तो नहीं है, एटलीस्ट लो स्कोर नहीं है। जिनके 60% से कम मार्क्स हैं उनका स्कोर लो है, उनको इम्प्रूव की जरूरत है, उनको रिपीट करने की जरूरत है। अगर उनका बहुत ज्यादा बुरा रिजल्ट है खुदा ना खास्ता तो उनको रिपीट करने की जरूरत है, उनको अपने मार्क्स इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर विदाउट सप्ली, खुदा ना खास्ता अगर आप लोगों की कोई सप्ली जो है अगर आई हुई है तो और फिर 60% मार्क्स है तो देन ऑब्वियसली आप लोगों को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन अगर आप लोगों की कोई सप्ली नहीं आई है और ओवरऑल रिजल्ट में आप पास भी हैं और आपका 60% से अबव रिजल्ट भी है तो आप लोग हाईएस्ट अचीवर की कैटेगरी में हैं, ठीक है। अब ये बताने का मकसद क्या है, मेरा मकसद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिजल्ट के बाद स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि क्या हम लोग इम्प्रूव करें, रिपीट करें या क्या करें, आप लोग का नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। बेशक आप लोगों के 60% तक मार्क्स हैं, आप लोगों के 70% मार्क्स हैं, आप लोगों के 80% मार्क्स हैं, 90% तक मार्क्स हैं, आप सब हाईएस्ट अचीवर हैं। आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना है। जिनका रिजल्ट 80% है, 90% है, वो भी बहुत ज्यादा खुश होने की उनको जरूरत नहीं है, उनके लिए आगे इससे ज्यादा टफ फेज मौजूद है। आप सब स्टूडेंट्स को इक्वल मेहनत करने की जरूरत है। बेशक आप 60% वाले स्टूडेंट्स हो, बेशक आप लोग 70% वाले स्टूडेंट हो, बेशक आप 80% वाले स्टूडेंट हो, बेशक आप लोग 90% वाले स्टूडेंट्स हो, आप तमाम स्टूडेंट्स को इक्वल मेहनत करने की जरूरत है अपने एंट्री टेस्ट के ऊपर। आप सबका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस। आप लोगों ने आगे लेना है यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन। यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशंस के लिए आप लोगों को उनके एंट्री टेस्ट को क्लियर करना होता है। वो एंट्री टेस्ट के फेज से गुजरने के लिए आप लोगों को उसकी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करनी होती है। एंट्री टेस्ट आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स की तरह डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होता है, वो आप लोगों की क्लैरिटी पे, आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे बेस करता है। आप लोगों के रट्टा मारने की सलाहियत को नहीं चेक करना होता, आप लोगों की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को चेक करना होता है। वहां पे आप लोगों को लंबे लंबे लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देने होते हैं। आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करना होता है और एमसीक्यू सॉल्व करना होता है विद इन सेकेंड्स, विद इन 30 सेकेंड्स। आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम भी पूरा नहीं होता एक एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए तैयारी करना, वो भी अपने इंटरमीडिएट के रिजल्ट के साथ, सेकेंड ईयर के रिजल्ट के साथ, बोर्ड के रिजल्ट, बोर्ड एग्जाम्स के साथ। इंटरमीडिएट के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर, पार्ट 2 के अंदर आप लोग इतनी मेहनत करें कि आप लोगों के 70% तक मार्क्स आ जाए, क्योंकि आप लोगों के इंटरमीडिएट के मार्क्स भी 60% तक की हद है। उसके बाद
इंटरमीडिएट 60%, इंटरमीडिएट पार्ट 2 के अंदर 60% आप लोगों के जो एडमिशन है यूनिवर्सिटी के उसको जस्ट कंफर्म करवाएगा, उसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा इंटरमीडिएट पार्ट 2 पे उतनी मेहनत करें कि आप लोगों को आगे स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी इंटरमीडिएट पार्ट 2 की बेसिस पे मिल सके। लाइक होनहार स्कॉलरशिप है वो 70% अबव स्टूडेंट्स को अब होनहार की स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर करती है। तो अगर आप लोग अपने स्कॉलरशिप के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो अपने सेकेंड ईयर के अंदर 70% तक मार्क्स को अचीव करें, ठीक है। बाकी अपना सारा फोकस एंट्री टेस्ट के ऊपर रखें, अपने एंट्री टेस्ट के ऊपर फोकस रखें। अब मैं आप लोगों को बार बार एंट्री टेस्ट का क्यों कह रही हूँ, ये मैंने आप लोगों के सामने एक स्टैटिस्टिकल डाटा आप लोगों के सामने रख दिया है। अब इसके अंदर आप लोगों को इससे अंदाजा होगा, यहाँ पे जो ये ग्राफ है इसके अंदर जो ग्रीन बार्स है दैट आर शोइंग द एंट्री टेस्ट वेटेज इन योर मेरिट फॉर्मूला। आप लोगों की मेरिट की वेटेज के अंदर आप लोगों के एंट्री टेस्ट की क्या है अहमियत है, ये आप लोगों को ग्रीन लाइंस बता रही हैं। हर यहाँ पे जी की यूनिवर्सिटी है उसकी ग्रीन लाइन चेक करें, नेस्ट की चेक करें, प्यास की चेक करें, फास्ट की चेक करें, कॉमसेट्स, एनटीयू, यूईटी, मेहरान यूनिवर्सिटी, यूईटी केपी के और यहाँ पे एनईडी यूनिवर्सिटी। तो देखें आप लोग अगर देख सकते हैं ग्रीन लाइंस जो है उनकी वेटेज सबसे ज्यादा है, फिर जो है आप लोगों के इंटरमीडिएट की वेटेज है। अब मेरी यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ग्राफ दिखाने का मकसद क्या है, सिर्फ आप लोगों को इस चीज का एहसास दिलाना कि कम मार्क्स आप लोगों के अगर हैं, अगर आप लोगों के 60% मार्क्स आप लोग को लगता है आप लोगों का एडमिशन नहीं हो सकता, अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे नहीं हो सकता। आप लोग 60% मार्क्स के साथ इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। आप लोगों को जस्ट अब अपना नेक्स्ट स्टेप लेने की जरूरत है। आई वुड परसुएड यू कि आप लोग अपने नेक्स्ट स्टेप पे फोकस करें, अपने एंट्री टेस्ट पे फोकस करें। क्यों? देखें आप लोगों की जो जीकी यूनिवर्सिटी है, जीकी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है जो इंटरनेशनल लेवल की आप लोग को एजुकेशन प्रोवाइड करती है। जीकी यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। जीकी यूनिवर्सिटी टॉप 20 मेरिट पोजीशन होल्डर्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, यानी 4 साल की एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी से, पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग हासिल करें विद योर 70 और 65 to 70% मार्क्स। तो क्या आप लोग लो स्कोरर हैं, क्या आप लोग एवरेज स्टूडेंट्स हैं? जब आप लोग इतनी टॉप की यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेके बैठे हैं इतनी परसेंटेज के ऊपर, तो क्या आप लोग खुद को लो स्कोरर की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। क्यों करेंगे आप? जीकी यूनिवर्सिटी आप लोगों के मैट्रिक का 15% लेती है, मैट्रिक का 15% और इंटरमीडिएट वो काउंट ही नहीं करती है, बाकी सारा 85% आपका एंट्री टेस्ट इंक्लूड होता है। अब एंट्री टेस्ट आप लोगों, अगर आप लोग अपने अब इंटरमीडिएट पार्ट 1 को इंप्रूव करने की बजाय अपने एंट्री टेस्ट पे फोकस करो, जीकी के एंट्री टेस्ट के 85% की वेटेज को कवर करो और अच्छे से मार्क्स लेके टॉप 20 मेरिट पोजीशंस के ऊपर लाई करो, तो क्या आप लोग इतने मार्क्स के बाद जब जीकी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लोगे और 4 साल आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एजुकेशन हासिल करोगे इंटरनेशनल लेवल की, और वो भी पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से, तो क्या जो आज आपको 60% पे बातें कर रहे होंगे लोग, क्या आप लोग उनको प्राउडली नहीं कह सकेंगे कि मैंने इतने मार्क्स पे भी एडमिशन लिया? क्या आप लोग उन लोगों को नहीं बता सकते? बता सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जितने स्टूडेंट सेकेंड ईयर में मौजूद हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं या मेडिकल कर रहे हैं, तो उन तमाम स्टूडेंट्स का जो अगर वो बात करें यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो उनका सबसे पहला जो होता है टारगेट वो नस्ट ही होता है, क्योंकि नस्ट के एडमिशन्स पहले स्टार्ट हो जाते हैं दिसंबर से। ये नवंबर के अंदर आपका NET 1 स्टार्ट होने जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर टारगेट होता है जहां पे पाकिस्तान की ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो नस्ट के अंदर अप्लाई करते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, लाखों की तादाद से स्टूडेंट अप्लाई करते हैं नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर और हजारों की तादाद में सिलेक्ट होते हैं। ये आप लोगों के लिए एंट्री टेस्ट में एक चैलेंज है कि आप लोगों इतने ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं लेकिन आप उनमें से एडमिशन उनको मिलता है जितने स्टूडेंट्स की सीट्स उनके पास अवेलेबल होती हैं। तो हर स्टूडेंट अपनी जगह पे एक कंपटीशन में होता है, हर स्टूडेंट अपनी जगह पे एक रेस में लगा होता है। तो आप लोगों ने खुद को एंट्री टेस्ट के ऊपर लगाना है। अब नस्ट के एंट्री टेस्ट का भी 75% तक की वेटेज है, 75%, और इंटरमीडिएट कितना है? जस्ट 15%। ये कुछ भी नहीं है आपका इंटरमीडिएट, आपका इंटरमीडिएट कुछ भी नहीं है नस्ट के टेस्ट के, नस्ट के मेरिट फॉर्मूला में।
आप लोगों का बाकी सारा जो 10% है वो आपके मैट्रिक के मार्क्स होंगे। अगर आप लोग अपने नेस्ट के एंट्री टेस्ट के अंदर ज़्यादा अच्छे से फोकस करो, अगर आप लोग 160 प्लस 170 प्लस नेस्ट के एंट्री टेस्ट के अंदर स्कोर करो तो आप लोगों को नेस्ट के अंदर एडमिशन पॉसिबल है। आप लोगों का 60% पे भी पॉसिबल है। अगर आप लोगों के इंटरमीडिएट में पार्ट 1 में 60% तक मार्क्स हैं, हम लोग के 70% तक मार्क्स हैं, 160 प्लस 170 प्लस मार्क्स आप लोग। तो इसी तरीके से आप लोग जो आप लोगों के नेस्ट है, उसके बाद प्यास है, उसके अंदर आपके 40% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं इंटर के और 60% एंट्री टेस्ट काउंट होता है। फास्ट है 40% इंटर और 50% एंट्री टेस्ट। कॉम सेट्स का आप लोग का 50% आप लोग का मैट्रिक और इंटर है और 50% आप लोगों का एंट्री टेस्ट है। यूईटी है, उसके 17% मैट्रिक्स, 50% इंटर और एंट्री टेस्ट के अंदर 33%। अब अगर आप लोग अभी से फोकस करना शुरू कर दें अपने एंट्री टेस्ट के ऊपर तो यूईटी ईकेट 1 के अंदर आप लोग 350 प्लस स्कोर करें, आप लोग का यूईटी के अंदर एडमिशन भी हो जाएगा। इसी तरीके से एनईडी यूईटी है, उसके अंदर 50% इंटर और 50% आप लोगों का एंट्री टेस्ट काउंट होता है। सो फोकस ऑन योर एंट्री टेस्ट एग्जाम्स और अपने जो आप लोगों का इंटरमीडिएट पार्ट 2 है उसके रिजल्ट के उसके बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर आप लोग फोकस करें। इन दोनों चीजों को आप लोगों ने पैरेलल लेके चलना है और ज्यादा आप लोगों ने प्रायोरिटाइज करना है अपने एंट्री टेस्ट को, अगर आप लोग अपना एडमिशन 2026 में सिक्योर करना चाहते हैं। तो अब मैंने आप लोगों को ये सब कुछ तो बता दिया। अब यहाँ पे एक कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि अब हम लोग एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करें कहाँ से। तो आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम सेशन अवेलेबल है, आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। आप लोग हमारे इस प्रीमियम सेशन को लाजमी तौर पर ज्वाइन करें ताकि आप लोगों का 2026 के अंदर एडमिशन सिक्योर हो सके। इस प्रीमियम सेशन के अंदर आप लोगों को तमाम फीचर्स मिलेंगे, आप लोगों को तमाम तरह की प्रिपरेशन करवाई जाएंगी। आप लोग फास्ट के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, नस्ट, जीकी, कॉमसेट्स, प्यास, मेहरान यूनिवर्सिटी, एनईडी यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करनी है, आप लोग बस हमारा ये एक बैच ज्वाइन कर लें। आप लोगों को किसी तरह की थाउजेंड्स में अब बहुत ज़्यादा फीसिस पे नहीं करनी पड़ेंगी, कोई प्रैक्टिस मटीरियल नहीं आप लोगों को खरीदना पड़ेगा। आप लोगों ने जस्ट 1 टाइम 7,000 की पेमेंट करनी है और मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी कि आप लोगों को हम लोग की क्या क्या बैच के फीचर्स आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों को सबसे पहले जब आप लोग ये बैच ज्वाइन करेंगे, आपकी मर्जी, आप अभी से ज्वाइन कर ले, आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है कि अभी से ज्वाइन कर ले ताकि आप लोग नेस्ट के एनईटी 1 के अंदर अपीयर होके उसको पहले चांस में ही क्लियर कर सकें। तो आप लोगों को मैं अभी बताती हूँ कि हम लोग आप लोग को बैच के अंदर क्या फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों को सबसे पहले तो आप लोगों को 2026 के पूरे सेशन की हम लोगों ने एक्सेस दे देनी है। आप लोगों को एक दफा हम लोगों ने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करवा के छोड़ नहीं देना। आप लोगों का जब तक 2026 के अंदर फाल में एडमिशन सिक्योर नहीं हो जाता, आप लोगों को हम अपना सारा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों को लाइव लेक्चर्स भी देंगे, प्रैक्टिस मटेरियल्स भी देंगे। आप लोगों को किसी तरीके की हेल्प चाहिए, आप लोगों को कैरियर काउंसलिंग चाहिए, कुछ भी आप लोगों को अपने एकेडमिकली आप लोगों को अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस के लिए रिक्वायर्ड हम आप लोगों को खुद प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों को खुद कुछ भी नहीं खरीदना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। आप लोगों को हमारे जी पूरे साल में 6 से 7 बैच लगते हैं, उन तमाम बैचेस की एक्सेस मिलेगी। उसके अलावा आप लोगों को मिलेंगे लाइव लेक्चर्स। इन लाइव लेक्चर्स आप लोगों को रोजाना की बेसिस में मिलेंगे। ये नहीं है कि आप लोगों की वीकेंड्स पे क्लासेस होंगी। वीकेंड के ऊपर जो क्लासेस होती हैं ये बहुत सारे फिजिकल इंस्टीट्यूट्स इसी तरीके से करते हैं और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं ये वीकेंड्स पे क्लासेस रख देते हैं और वीकेंड के बाद क्या होता है कि वीकेंड के तक आने तक जो आप लोगों का कॉलेजेस का और एकेडमीज का बर्डन होता है उस चीज में बहुत सारे झमेलों में वो चीजें जो आप लोगों ने एक वीकेंड पे पढ़ी होती हैं वो आपके माइंड से स्किप हो जाती हैं। फिर एंट्री टेस्ट का उस तरीके से रिदम नहीं बन पाता जो आप लोगों का बनना चाहिए। तो हम आप लोगों के लिए कंडक्ट करवाते हैं मंडे टू संडे तमाम दिन आप लोगों को रोजाना की बेसिस पे लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और वो इस तरीके से कि मंडे टू फ्राइडे आप लोगों की रात के 7 बजे से 10:30 बजे तक आप लोगों के लाइव लेक्चर्स कंडक्ट होते हैं और सैटरडे संडे आप लोगों की स्पेशल लाइव क्लासेस होती हैं। और ये लाइव लेक्चर जो है हम लोग आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी प्रोवाइड करते हैं ताकि अगर आप लोग रात में नहीं ले सकते हैं लेक्चर, आप लोगों को अपने दूसरे असाइनमेंट्स या टास्क करने, तो आप लोग इन रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोग को जब भी फ्लेक्सिबल टाइम मिले आप लोग उस वक्त ले सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को हम प्रैक्टिस मटीरियल प्रोवाइड करते हैं, सारा प्रैक्टिस मटीरियल और अपडेटेड होता है। पुराना मटीरियल आप लोगों को पहले से पढ़ा हुआ मटीरियल नहीं प्रोवाइड करते, आप लोगों को अपडेटेड मटीरियल प्रोवाइड करते हैं जो रिसेंटली तमाम एमसीक्यूज की जो पास्ट पेपर्स अपडेट
किए होते हैं, उन तमाम अपडेटेड पास पेपर्स को, वो प्रैक्टिस वर्कशीट्स, जो आप लोग के टेस्ट हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, हाफ बुक, फुल बुक, तमाम टेस्ट आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों को खुद अगर आप लोग अपनी प्रैक्टिस मटेरियल अपनी ज़ाती तौर पे लेना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है। वैसे हम लोग आप लोगों को प्रैक्टिस मटेरियल हर तरह का प्रोवाइड कर देते हैं। उसके अलावा आप लोगों को जो फैकल्टी पढ़ाती है हमारे बैच के अंदर, वो पाकिस्तान की टॉप एक्सपर्ट और क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी होती है। ये जो रीनाउंड इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप लोगों को टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, इन टीचर्स को ट्रेनिंग देने वाले सीनियर प्रोफेसर आप लोगों को हमारे बैच के अंदर पढ़ाते हैं। जो टीचर्स बाहर फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में, जब आप लोग ऐसे टीचर से जब आप लोगों को पढ़ने के लिए बाहर अगर किसी फिजिकल इंस्टीट्यूट के अंदर आप लोग जाओ तो आप लोगों से 60 से 70 हज़ार तक फीस ले ली जाती है और इस बात की गारंटी भी नहीं दी जाती कि आप लोगों का एडमिशन कंफर्म होगा या नहीं। हम लोग आप लोगों को ऐसे टीचर्स भी प्रोवाइड करेंगे और साथ में आप लोगों को ये गारंटी भी है कि अगर आप लोग, ये मेरी बात कोट कर लें, अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से जितनी इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दी जा रही हैं, अगर बैच के अंदर जो भी लेक्चर्स हैं, जो वर्कशीट्स है, जो प्रैक्टिस मटेरियल हम आप लोग को प्रोवाइड करें, उसको अगर आप लोग अच्छे तरीके से फॉलो करोगे तो आप लोगों को 2026 में एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता। 110% श्योरिटी है आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए पढ़ना स्टूडेंट ने खुद होता है, ये इस चीज़ पे मैटर नहीं करता है कि आप लोगों का अगर आपको जो हम लोग प्रोवाइड करें, हम लोग आप लोगों को सारा जो सिलेबस है, आप लोगों को पानी में तो कोई भी टीचर घोल के नहीं पिलाएगा। बेशक आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, आप लोगों को किसी ने भी पानी में तो घोल के आपको सिलेबस नहीं पिलाना ना, आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करनी है। द थिंग इज कि हम लोग आप लोगों को रेलिवेंट और ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराएंगे कि आप लोगों को बहुत कम टाइम में एंटी टेस्ट भी प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर आप लोग अपने NET 1, NET 2, प्यास का राउंड 1, ECAT 1 दे देंगे तो आप लोगों के पास मैक्सिमम जो अपॉर्चुनिटीज हैं एडमिशन की वो बन चुकी हैं पहले ही। अब आप लोग आराम से बोर्ड के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो आप लोगों को पाकिस्तान की एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ाएगी और आप लोगों के जब आप लोगों के पूरे लेक्चर जो सिलेबस है वो कवर हो जाते हैं तो आप लोगों के मॉक टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। उन मॉक टेस्ट से आप लोग अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट को सीख सकते हैं, अपनी टाइम मैनेजमेंट करना सीख सकते हैं टेस्ट के अंदर। उसके अलावा आप लोग अपने एनालिसिस करेंगे कि आप लोगों की कितनी अच्छी तैयारी हो चुकी है। और मॉक टेस्ट हम कोई एक आधा नहीं कंडक्ट करवाते हैं, एटलीस्ट हर यूनिवर्सिटी के 5 से 10 मॉक टेस्ट आप लोग के कंडक्ट होते हैं और उनकी डिस्कशंस भी क्लासेस में होती हैं। तो अगर आप लोग इन तमाम फीचर्स को अवेल करना चाहते हैं और अपना एडमिशन 2026 के अंदर सिक्योर करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए हमारा प्रीमियम सेशन हाईली रिकमेंडेड है। आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है, अगर आप लोग हमारा प्रीमियम सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर 0304066600 इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। आप लोगों को किसी भी तरीके के बैच के हवाले से कोई भी क्वेश्चन पूछना है, किसी भी तरीके का प्रीमियम सेशन के हवाले से क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ के आप लोग हमारे बैच को आज ही लाजमी तौर पर ज्वाइन करें ताकि आप लोग नेक्स्ट NET 1 के राउंड 1 में अपेयर हो सकें और अपना एंट्री टेस्ट जो है वो अच्छे से क्लियर कर सकें और एडमिशन सिक्योर कर सकें। और फिर आप लोगों से कोई पूछने वाला नहीं होगा कि आप लोगों के इंटरमीडिएट में मार्क्स अच्छे थे या नहीं, आप लोगों को एडमिशन मिला या नहीं। आप लोगों का इंशाल्लाह एडमिशन कंफर्म जरूर होगा। और तमाम स्टूडेंट्स जिनके 60% से अबव मार्क्स हैं वो खुदारा इस बात को सोचना छोड़ दें कि उनको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए या नहीं। हाँ, अगर आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी विल है कि आपको करना चाहिए तो ये इट्स अप टू यू। आप लोगों को मैंने इस पूरी वीडियो में ये एक होप दी है, एक रास्ता दिखाया, मैंने आप लोगों को एक पाथ प्रोवाइड किया है कि यस यू कैन गो विद योर 60% मार्क्स फॉर योर एडमिशंस इन यूनिवर्सिटीज टू। तो आप लोगों ने अगर अपना एडमिशन सिक्योर करना है तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप लोग अभी से एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और अगर आप लोग इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग अपना ये सेकेंड ईयर को जाने दें और सेकेंड ईयर जब आप लोग की कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप लोग 1 साल लगा के इम्प्रूवमेंट कर लें। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।